अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, अब जो है कि आपको प्रत्येक जिला में ये बताया गया किस प्रखंड में, किस कचहरी में यहाँ पर सीट खाली है। मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ आपको। मान के चलिए यहाँ पर आपके सामने जो बताया गया प्रखंड है, या यहाँ पर ये बलहर है, ठीक है, या चांदन है। यहाँ पर ये ग्राम कचहरी है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस पंचायत, इस प्रखंड में केवल एक ही कचहरी, मतलब एक ही ग्राम कचहरी जो है वो खाली है। यहाँ पर उसमें भी सीट दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए महिला सीट यहाँ पर आरक्षित है। तो यहाँ पर केवल महिला लोग ही भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई जेंट्स यहाँ भर सकते हैं। यदि चांदन में आते हैं, यहाँ पर 2 सीट है, या ठीक है, एक सीट ये हो गया और एक सीट ये हो गया। अब यहाँ पर भी जो है जनरल महिला के लिए और यहाँ पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पर सीट दिया गया है। तो यही लोग यहाँ पर सीट भर सकते हैं। ऐसे जो है कि आपको बिना अनजाने देख सुन करके आपको फॉर्म नहीं भरना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। पंचायती राज विभाग में जो फॉर्म आया हुआ है, जो ग्राम कचहरी के लिए जो सचिव का बहाली होने वाला, उसके बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में फॉर्म भी भरने के लिए सीखेंगे हम लोग, और सारी चीज को मैं आपको बताऊंगा जो कि कई सारे लोगों ने वीडियो में छोड़ दिया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कैसे आपको इमेज वगैरह क्रॉप करना है। सारी चीजों को मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितनी पोस्ट है, किस जिला में कितनी पोस्ट है, ये सारी चीज को आपको ध्यान में रखना है। और किस पंचायत में अवेलेबल है ये सीट। यदि उस पंचायत में सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप यदि फॉर्म भरते हो वहां के लिए, तो ये फॉर्म बेकार में चली जाएगी। तो ये चीजों को आपको जानना है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में दिया हूं। तो पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो फॉर्म निकला हुआ है, ये आपको मैं बता दूं कि ग्राम कचहरियों के वादों के निष्पादन के लिए निकला हुआ है। तो आपको मालूम ही है, जो कि आपका जो पंचायत जो सचिव होता है, ग्राम पंचायत में जो सचिव होता है, वो पंचायत सचिव जो होता है उससे बिल्कुल ये अलग है। ठीक है, पंचायत सचिव पूरा पंचायत को देखता है और वो ब्लॉक में, अंचल में बैठते हैं। लेकिन ये जो सचिव है, ये जो हमारा सचिव है, ये ग्राम कचहरी सचिव होता है। ये आप सरपंच के साथ में ये काम करते हैं, मतलब सरपंच के साथ में रहते हैं और उनके साथ में लिखा पढ़ी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें है यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या है पद का नाम। पद का नाम ये है कि ग्राम कचहरी सचिव। इसको आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें कि ये आपका पंचायत सचिव होगा। पंचायत सचिव नहीं है ये आपका ग्राम कचहरी सचिव है, जिसके लिए आपको जिलावार, ठीक है, जिलावार कुल रिक्ति जो है वो आपको 1583 दिया गया है। किस जिला में कितना सीट है और किस ब्लॉक में कितना सीट है, उसको हम लोग डिटेल से नीचे हम लोग देखेंगे। साथ ही इसका जो नियमित जो मानदेय है वो आपको 6000 आपको दिया जाएगा। प्रत्येक महीने आपको 6000 आपको दिया जाएगा, ये मानदेय दिया गया है। ठीक है, और इनको ध्यान में रखेंगे, ये संविदा के आधार पर ये बहाली होने वाली है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो है आपका इंटरमीडिएट +2। यदि आप पास हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यदि आपने +2 पास किया है 2024 में या 25 में या फिर जो पिछले सालों में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। क्या आप यदि फॉर्म भरते हैं 2024 में, यदि आपने इंटर पास किया है और तो क्या आप फॉर्म भरते हैं, क्या आपकी संभावना है कि नहीं, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और थोड़ा नीचे हम लोग देखते हैं। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि संविदा का नियोजन हेतु पात्र जो है वो क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए। पहली बात तो आपको नागरिकता जो है वो भारत का होना चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक जो योग्यता दिया गया वो कम से कम इंटर पास होना चाहिए, और उससे अधिक यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने इंटर पास करके रखा हुआ है। अब यदि हम आते हैं यहाँ पर, जो कि आपको दिया गया है 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा लागू किया गया है। ठीक है, 22/6/2006 से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो दिया गया 37 साल, ये अनरक्षित, मतलब जो है कि ये आपका जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए, पुरुष के लिए। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। जो जनरल कैटेगरी के महिला के हैं उनके लिए 40 वर्ष का दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर 42 वर्ष का दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अभी जो यहाँ फॉर्म भरने वाले लोग हैं वो 42 साल तक के लोग, 40 साल तक के लोग भरने वाले हैं। और यदि अभी जो इंटर मैट्रिक पास किए वो 18 साल या 19 साल के होंगे या 20 साल के होंगे अधिक से अधिक। तो यदि आप 20 साल के हैं और यदि कोई व्यक्ति 40 साल के भरते हैं उस फॉर्म में, तो वहां पर जो है यदि इनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो अधिक, यदि एक नंबर आता है दोनों को 40 नंबर करके आ रहा है दोनों को,
तो उस स्थिति में जिनका उम्र ज़्यादा रहेगा, जिसका एज भी ज़्यादा रहेगा, उनको ही ये जॉब मिलने वाली है, उनको ही ये नौकरी मिलने वाली है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पंचायत मतलब आपके यहाँ पर आपके पंचायत में कितनी सीट है उसको डिटेल से आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर साफ-साफ बताया गया आयु के लिए जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष की पहली अगस्त, ठीक है, को अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार द्वारा वर्ग 3 के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारित है। तो परंतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी हेतु नियोजन अधिकतम उम्र जो है कि वो 55 वर्ष होगी। ठीक है, जो पहले वाले थे उनके लिए 55 वर्ष है, लेकिन अभी के लिए 40 वर्ष कर दिया गया है। यदि आरक्षण को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया है जो कि लागू किया जाएगा। जो आरक्षण नियम लागू हो चुका है वो नियम यहाँ पर लागू हो चुका है। नियोजन की प्रक्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। नियोजन कैसे होगा? सबसे पहले बात तो आवेदक जो है वो किसी भी प्रखंड या किसी पंचायत में हो वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, किसी प्रखंड के किसी पंचायत के लिए ऑनलाइन पहले आवेदन करेंगे। उस पंचायत में क्या सीट वो खाली है या नहीं है वो पहले तो आपको मालूम करना पड़ेगा। तो वो नीचे मेरे पास दिया गया पीडीएफ है, उसका मैं बेशर्त जो है कि मैं आपको दे दूंगा। आपको मैं इसमें बता रहा हूँ, आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। फटाफट से मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, थोड़ा सा मैं इसके डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन पंचायती विभाग वेबसाइट पर जाना है और ये वाली वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ पर जाकर के आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आवेदन करने के लिए उम्र सीमा जो भी दिया गया यहाँ पर वो ध्यान में रखना है आपको। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना अंतिम रूप से मान्य होगा। यहाँ पर आपको जब काउंसलिंग होगा तो उस टाइम में मूल प्रमाण पत्र की प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थी किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। तो जब भी काउंसलिंग होगा तो ये चीज आपको लेके जाना होगा और इन सारी चीजों को आपको देखना होगा। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता के समय निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट इतना पर उपलब्ध शपथ पत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर पर शपथ पत्र को नोटरी से बनवा लेना है तब अपलोड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको छोड़ रहे हैं, अप्लाई करने के लिए चले आ रहे हैं। तो शपथ पत्र आपको चाहिए ही चाहिए। शपथ पत्र कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस टाइप का शपथ पत्र होता है। ये आपको बनवा लेना है, टाइपिंग करवा लेना है और प्रिंट आउट करवा लेना है। ठीक है, और वहां से नोटरी से साइन मोहर करवा करके आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में सामान्य नहीं पाए जाने पर, मतलब बराबर नहीं पाए जाने पर, ये फिर आपका रिजेक्ट भी किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पंचायत में रिक्त है या नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या वो उस पंचायत में आपके लिए सीट अवेलेबल है कि नहीं? ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िए। पंचायत के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, कौन? जो आवेदक है वो आवेदन कर रहे हैं। आप चेक कर ले, आश्वस्त हो ले कि उस पंचायत में रिक्त है या नहीं। बिना रिक्त वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये जो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे ना भरे। आपको पहले चेक करना है क्या उस पंचायत में अवेलेबल है या नहीं है। यदि अवेलेबल नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है। मेगा सूची का जो निर्धारण होगा वह कैसे होगा? सबसे पहली बात यहाँ दिया गया, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम जो है कि वो शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेगा सूची जो है वो अंकों के आधार पर पैनल तैयार, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन आपको जो आपका नंबर है उसके आधार पर ये मेगा सूची तैयार होगा। अब स्नातक के लिए 10% आपको अलग से मिलेगा। अगर उससे भी यदि आपने और भी आगे कुछ पढ़ा है तो उसके लिए भी आपको 20% आपको दिया जाएगा। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर यदि आपने कभी काम किया है तो उसके लिए भी आपको कुछ अंक यहाँ पर दिया गया, 2.5% अंक आपको अलग से दिया जाएगा। तो ये सारा चीज दिया गया, टोटल मिला करके आपको 12.5% तक आपको दिया जा सकता है यदि आपने इसमें वर्क किया है तो। मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी, जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जाएगा, मतलब अधिक उम्र वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिक्तियां घट बढ़ सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो वेबसाइट मैं दूंगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इंफॉर्मेशन में इसके बारे में देता रहूंगा, सारा अप टू डेट आपको मिलती रहेगी। ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये चीज भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह कैसे होगा वो भी यहाँ पर बताया गया है, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो बताया गया है, ये ग्राम कचहरी सरपंच, जो अभी सरपंच बने हैं वही इसका अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन रहेंगे? ये अध्यक्ष है।
ग्राम कचहरी के उप सरपंच, जो उप सरपंच, सरपंच के बाद एक होते हैं उप सरपंच, वो भी यहाँ पर सदस्य होंगे। और प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी, जो भी प्रखंड विकास बीडीओ होंगे उसके द्वारा ये कोई पदाधिकारी होंगे, उनको भेजा जाएगा। हो भी सकता है उस पंचायत के सचिव को भेजा जाए, या हो भी सकता है किसी और को भी भेजा जा सकता है। तो जो भी रहेंगे वो सदस्य रहेंगे, ठीक है, सदस्य सचिव रहेंगे, और यहाँ पर सदस्य होंगे और ये अध्यक्ष रहेंगे। बिल्कुल ये जो है आपका ग्राम कचहरी का सरपंच, यही आपको सेलेक्ट करने वाले हैं कि कौन इसका जो है कि जिसको नौकरी मिलने वाला है उनको नौकरी मिलना चाहिए। तो वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सरपंच के ऊपर। सरपंच कौन होते हैं आपको पता है, 5 वर्षों में उसका चुनाव होता है। जो भी सरपंच रहेंगे वही इनका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो वही इनका चयन करने वाले हैं। जहां पर सरपंच पद नहीं होगा, खाली होगा, वहां पर उप सरपंच अध्यक्ष होंगे, और उप सरपंच को ये कार्य दिया जाएगा कि वो ऐसे अध्यक्ष की दिशा में ऐसी किसी पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले हो। फिर वहां से चुनाव होगा, ठीक है। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमानी किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति के मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन विभागीय अधिसूचना इतना जो 63 है दिनांक 5/1/2015 द्वारा निर्गत बिहार ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा जो नियमावली दिया गया उसके अधीन ही होगा। चयन अभ्यर्थियों को नियोजन के पूर्व असैनिक या इसके आधार पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मतलब आपको टेस्ट कराना होगा, जो भी आपका आसपास में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के सिविल सर्जन द्वारा आपको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको क्या करना है, निकालना है। ये चीज भी आपको लगने वाली है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, अब जो है कि आपको प्रत्येक जिला में ये बताया गया किस प्रखंड में, किस कचहरी में यहाँ पर सीट खाली है। मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ आपको। मान के चलिए यहाँ पर आपके सामने जो बताया गया प्रखंड है, या यहाँ पर ये बलहर है, ठीक है, या चांदन है। यहाँ पर ये ग्राम कचहरी है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस पंचायत, इस प्रखंड में केवल एक ही कचहरी, मतलब एक ही ग्राम कचहरी जो है वो खाली है। यहाँ पर उसमें भी सीट दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए महिला सीट यहाँ पर आरक्षित है। तो यहाँ पर केवल महिला लोग ही भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जेंट्स यहाँ भर सकते हैं। यदि चांदन में आते हैं, यहाँ पर 2 सीट है, या ठीक है, एक सीट ये हो गया और एक सीट ये हो गया। अब यहाँ पर भी जो है जनरल महिला के लिए और यहाँ पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पर सीट दिया गया है, तो यही लोग यहाँ पर सीट भर सकते हैं। ऐसे जो है कि आपको बिना अनजाने देख सुन करके आपको फॉर्म नहीं भरना है। यदि आप फॉर्म भरते हो तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, खुद होंगे, और आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। ये बात आप निश्चित रूप से जान ले। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर है। इसका पीडीएफ मैं बेशर्त जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाना, अपना डिस्ट्रिक्ट को चेक करना, बेगूसराय, लखीसराय जो भी है आसपास का, आप यहाँ पर चेक कर लेना, देख लेना, पहले समझ लेना, फिर फॉर्म जा करके अप्लाई करना। अब चलते हम लोग फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, और उसके लिए हमें चलना होगा वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स जो है बिहार स्टेट का है, उसमें हम लोग चले आए हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपके सामने एक इस टाइप का ऑप्शन चले आएगा, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा डायरेक्ट ऑनलाइन करने के लिए। अब यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम देना होगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम देना होगा, यहाँ पति का नाम देना होगा, यहाँ माता का नाम देना होगा, अगर पति नहीं है तो पिता का नाम, और यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पर जन्म तिथि, यहाँ पर लिंग और श्रेणी जो भी है, यहाँ आरक्षण कोटि, विकलांग है तो हाँ करेंगे, विकलांग नहीं तो नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर आधार लिंक, मोबाइल नंबर आपको देना होगा, और यहाँ पर पासवर्ड आपको लगाना होगा। पासवर्ड ऐसे लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, और ये जो टैक्स यहाँ पर शो कर रही है, यहाँ पर देख करके आपको रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर होने के बाद में फॉर्म आपको भराया होगा। तो मैं यहाँ पहले रजिस्टर कर लेता हूँ फटाफट से, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ फॉर्म भर देते हो, आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे, ये आपका रजिस्टर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं यहाँ से रजिस्टर आईडी कॉपी करता हूँ, और हमारा यहाँ पर ये पासवर्ड दिया गया है, ठीक है। मैं कॉपी किया और यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर आपका यूजर नेम जो दिया गया वो देंगे, और यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर टाइप करें। अब यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आपका यहाँ पर लॉगिन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका पूरा एड्रेस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज दिया गया मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर आपका पूरा भरा हुआ मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने यदि आप देखोगे तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। जो आपका अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ पर
यहाँ पर आपका अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा, यहाँ पर आपका पिता पति का नाम हो जाएगा, लिंग ये सब जो है कि जो आपने पहले भरा है वही सब यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास नंबर एक्स्ट्रा नंबर है वो विकल्प में ऑप्शनल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर पैन नंबर देना होगा, आपको आधार नंबर देना होगा, यहाँ पर आपको अस्थायी पता देना होगा और यहाँ पर आपको वही पता देना होगा, सेम टू सेम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिला से आप आते हो। सपोज मान के चलिए यहाँ पर जो जिला है आपका वो जिला देंगे। मैं चेक करके मैं दिखा देता हूँ कि उस जिला में है कि नहीं। हमारे यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं अपने जिला को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और मैं देखिएगा यहाँ पर मैं अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, मैं रुपोली से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा मैं अपने पंचायत को भी सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए हमारा पंचायत भी आ चुका है, जबकि हमारे पंचायत में सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ग्राम कचहरी का अनुभव है कि नहीं, यहाँ पर यदि है तो नहीं, नहीं तो छोड़ देंगे आप, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की दक्षता यदि आपके पास में है तो हाँ करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में यदि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं, तो मेरे पास में तो है तो मैंने यहाँ पर कर दिया। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि जो पंचायत में सीट अवेलेबल नहीं है उस पंचायत को भी सिलेक्ट किया गया है। यदि मैं अपने पंचायत को दिखाऊंगा तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर सीट नहीं है। चलिए मैं आपको अपने पंचायत में लेके चलता हूँ और यदि आप सीट वहां से भरोगे, फॉर्म को भरोगे तो वो बेकार में चले जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेके चले आया हूँ अपने जिला में, ठीक है। तो ये हमारा रुपोली ब्लॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो पंचायत दिया गया है वो है भिखना का, ठीक है। भिखना दिया गया है, विजय मोहनपुर, भवा परबल और डोभा मिली, ये 4 पंचायत में निकला हुआ है ये जो हमारा ब्लॉक है इस ब्लॉक में, ठीक है। अब इसके अलावे यदि मैं भरता हूँ यहाँ पर भी ये पूरा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सीट दिया गया है गैर आरक्षित, ठीक है, अनुसूचित जाति, गैर आरक्षित अनुसूचित जाति, जबकि यहाँ पर महिला 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 अन्य पे दिया गया है। यदि मैं इनमें भी भरना चाहूँ तो यहाँ पर तो ये दोनों में हमारे लिए सीट हो सकती है। अब इसमें भी देखिए अनुसूचित जाति के लिए दिया गया, अनुसूचित जनजाति तो है नहीं, या फिर अलग दूसरा ईबीसी है नहीं वहां पर। तो ईबीसी यदि मैं बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर फॉर्म कैसे भरूंगा, ये भी डिपेंड करती है ना। तो ये आपको समझना है। यदि मैं इस ब्लॉक से भरूंगा तो इस ब्लॉक में तो सीट भी नहीं है, इसमें तो पूरा फुल किया गया है, तो क्या फायदा, आप सीट भरोगे। यहाँ पर भी जाओगे तो इसका भी वहां पर नाम मिलेगा, जो कि आप यदि देखोगे अपने लिस्ट में यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर ये मिलेगा। तो इसीलिए आपको फॉर्म नहीं भरना है, सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि किस पंचायत में है कि नहीं, पहले चेक कर लीजिए तब फॉर्म भरिए। अब यहाँ पर क्या है, आपको विद्यालय का नाम देना है, इंटर आपको यदि है तो यहाँ पर उत्तीर्ण का वर्ष, कुल प्राप्त अंक और प्रतिशत कितना है। यदि स्नातक है तो वो भी दीजिए और पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अब यहाँ पर ये अपलोड फोटो है, फोटोग्राफ जब है तो फोटो बनाइएगा, तो फोटो को आप क्या करेंगे, बना सकते हो। कैसे बनाना है यदि आपके पास नहीं मालूम है तो ये 50 केबी का होना चाहिए, 200 गुना 230 का। तो इसके लिए आप फोटो को ला लेंगे पेंट पे, ठीक है। और यहाँ पर भी दिया गया, आप सिग्नेचर को भी इतना में कर लेंगे, पिक्सल में है तो पेंट में लाएंगे और यहाँ पर आप इसको सबमिट कर देंगे, इतना सा करना होता है। तो मैं वो भी बताता हूँ पिक्चर आप कैसे लाओगे। सबसे पहले पेंट ओपन कर लेना है और पेंट ओपन करने के बाद में आपके पास यहाँ पर पिक्चर, यहाँ पर जाकर के फाइल में जाकर के यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे पिक्चर को, जो भी आपके पास पिक्चर रहेगा वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से ये वर्क करेगी। मैं सपोज मान के चलिए मैं एक पिक्चर ये बना दिया, ठीक है। ये मान के चलिए पिक्चर है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस टाइप से सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं इस टाइप से कर लूँगा, ठीक है, क्रॉप कर लूँगा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसे मुझे रिसाइज भी करना होगा, कितनी साइज में हमें ये अप्लाई करना है। तो इसके लिए साइज जो दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हो 200 गुना 230 का। तो यहाँ पर आपको जाना है और रिसाइज पे क्लिक करना है, पिक्सल पर क्लिक करना है, यहाँ पर मेंटेन को हटा देना है, 230 या 200, आपको 200 और गुना 230, ठीक है, 230 ये कर लेना है और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका ये साइज में कन्वर्ट हो चुका है। यदि मैं आपको फिर से बताऊं, यदि मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, ये ठीक है, ये आपका रहा सिग्नेचर। इसको फिर सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्रॉप कर लेना है, क्रॉप कर लिए। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको यहाँ पर देखना है, क्या साइज दिया गया है, 140 गुना 60 पिक्सल का। तो आपको यहाँ पर सिंपली जाना है और पिक्सल पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको हटाना है, 140 करना है और यहाँ पर 60 करना है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है, ये आपका बन जाएगा। इसको जा करके यहाँ से जाएंगे और सेव कर देंगे, ठीक है, वो सेव हो जाएगी। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर जाना है और अपलोड पर क्लिक करके अपलोड भी कर लेना है। इतना से जब आप कर लेते हो तो फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद बारी आती है आपके पास ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जाति, और जाति से बिलोंग करते हो जाति, अगर नहीं बिलोंग जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल, ठीक है। और इसके बाद आपको फाइनलाइज पे क्लिक करना है, ये वाला जो ऑप्शन है
आपको आपका मार्कशीट जो भी है उसके साथ में, और ये करके आपको यहाँ से प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, अब जब मेरिट निकलेगी तो आपको मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा वो मैं अपने चैनल में बता दूंगा कि मेरिट लिस्ट निकल रहा है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वहां से पूरी जानकारी मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर उसके लिए भी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। मिलते हैं हम लोग इसी तरह का वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।